नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार न्यूज फॉर नेशन पर हैं। सुबह से न्यूज फॉर नेशन आप तक पल पल के चुनाव के जो नतीजे हैं उसका अपडेट पहुंचा रहा है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में 2010 में जो जदयू और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़कर के जीत करके आई थी 206 सीटें, उस रिकॉर्ड को भी जो है एनडीए ने इस बार तोड़ दिया है। बिहार में आंकड़ा 208 के पार चला गया है। एनडीए का महागठबंधन 28 पर सिमट गया है, लोएस्ट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की स्थिति 2010 में हुई थी, जिसे सुनामी में उड़ गया था महागठबंधन, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी के चेहरे ने फिर से तेजस्वी यादव या आरजेडी को या महागठबंधन को कह लीजिए वहीं लाके रोका है। एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए में बीजेपी 95 सीटों के साथ लगभग आप कह सकते हैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ, लगभग वही 84% स्ट्राइक रेट के आसपास में जो है वो जदयू चल रही है। लोजपा लगभग आप कह सकते हैं कि 70% के स्ट्राइक रेट के साथ जो है 65-70 के स्ट्राइक रेट के साथ में जो है नंबर 3 पर चल रही है। और एनडीए के दो दल मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 9 पे आगे चल रहे हैं। महागठबंधन की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि वो अभी ये 24 में दिख रहा है ना, ये फिगर 20 तक आ सकता है, क्योंकि कई सीटों पर बहुत कम के मार्जिन से उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और वहां पर कई राउंड्स की जो है गिनती होनी है। खुद तेजस्वी यादव जो है बहुत पीछे हैं। राजद की बात कर रहे हैं, 24 पर है, कांग्रेस 2 पर आ गई है। बिहार में मुझे लगता है कि पिछले कई चुनावों में ये सबसे लोएस्ट स्कोरिंग फिगर है कांग्रेस का। लेफ्ट का भी आप यही कह सकते हैं। पूरी तरीके से वामपंथ का जो किला था वो बिहार में सिर्फ ढहा नहीं है, मैं तो कहूँगा कि धराशाही हो गया है। बस जो है एक सीट पर आगे चल रही है। जॉन सुराज तो खाता भी नहीं खोल पाए, कहीं रेस में नहीं है। अब चुनाव आयोग वाली वेबसाइट वाली स्लॉट पे लेके आपको आते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। देखिए, पहले नक्शा देखिए, उसके बाद फिगर्स देखिएगा। नक्शा यहाँ पर कुछ ये है बिहार का। ये पूरा बिहार जो है वो एनडीए में दिख रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से हरा और जो नारंगी रंग दिख रहा है वो पूरा एनडीए है, यानी कि क्लीन स्वीप किया है एक तरीके से आप कहिए। जो आंकड़े 2010 में नीतीश कुमार ने रिपीट किए थे, उन आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो बहुत बड़ी जीत है ये। मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं। 2010 के चुनाव में हुआ ये था कि 2010 में जदयू जो है 115 सीट जीत करके नंबर 1 की पार्टी बनी थी और नंबर 2 पर आए थे उस वक्त बीजेपी। और सुशील मोदी उस वक्त बीजेपी के चेहरा हुआ करते थे। बिहार में 91 सीटें जीत करके आई थी और ओवरऑल जो ये फिगर था वो इतना बड़ा था कि वहां पर कहे कि कहीं कोई जगह नहीं बची थी। हालांकि तेजस्वी यादव उस वक्त सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव जब से राजनीति में आए हैं, यानी 2015 से जब पहला चुनाव लड़ा, डिप्टी सीएम बने, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार की रिश्ते खराब हो गए थे बीजेपी के साथ में। और उसके बाद जब नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ गए तो तेजस्वी यादव ने सबसे शानदार परफॉर्म किया कई चुनावों के बाद। और वो चुनाव 15 का था जब वो बड़ी पार्टी बन करके आए। हालांकि नीतीश कुमार बहुत दिन साथ नहीं रहे, उनके 17 में पलटी खाई नीतीश कुमार ने, एनडीए के साथ आए। फिर 20 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा। तेजस्वी यादव फिर भी कंटिन्यू करते रहे नंबर 1 की पार्टी के तौर पर। और उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी हुई कि तेजस्वी यादव जो हैं चारों खाने जो हैं वो चित हो गए हैं बिहार में। यही स्थिति जो है कमोवेश यहाँ पे दिख रही है। 2005 में पहली बार जो है चुनाव हुए थे, जब राष्ट्रपति शासन लगा, नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए। चाबी उपेंद्र जो है उस वक्त लोजपा के पास में थी, यानी कि रामविलास पासवान के हाथ में थी। फिर नवंबर में चुनाव हुए, नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, कार्यकाल पूरा करते हैं। और 2010 की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 2010 को सबसे बड़ा गोल्डन टाइम माना जाता है, गोल्डन विनिंग ईयर माना जाता है एनडीए के लिए। बिहार में 206 का फिगर छुआ था एनडीए ने अपने बलबूते पर। और अब की बात करें तो अब स्थिति ये कुछ हो गई है कि जदयू जो है पिछला चुनाव जो थी उसमें लड़ी थी 141 सीटों पर, और 10 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। और बीजेपी चुनाव लड़ी थी 2010 में 102 सीटों पर। बीजेपी और जदयू ने तहलका मचा दिया था बिहार में, और सबसे ज़्यादा सीटों पर उस वक्त आरजेडी भी लड़ी थी 168 पर, और 75 पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी। लेकिन बहुत कुछ कमाल हुआ था, कांग्रेस लड़ी थी 243 पर, अकेले चुनाव लड़ी थी उस वक्त में। जो परिणाम आए थे उसकी बात करें तो 2 से 6 एनडीए को आया था, जो मैं फिगर बार बार कह रहा हूं आपको। और यहाँ पे जो फिगर है उस फिगर को मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे ये फिगर जो है ये चला गया है आपको 208
यानी कि +2 हो गया है 2010 के मुकाबले। और नीतीश कुमार, मैंने बहुत पहले एक वीडियो आपके लिए बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार की जो अगुवाई में जो एनडीए है वो उसी विक्ट्री को रिपीट करती हुई दिख रही है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कह सकते हैं आप, इस तरह की स्थिति हुई है जब आरजेडी 25 पर सिमट गई थी उस वक्त, और अन्य के खाते में से 12 आई थी, और इस बार देखिए उससे भी नीचे है आरजेडी। मैंने कहा था ना कि 25 से भी नीचे जाएगी, और ये 25 से फिर आ गई है। तो 25 यानी कि अभी थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं, हालांकि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अब देखिए 3:30 का वक्त हो रहा है, बहुत चीज़ें बदलने वाली मुझे नहीं लग रही हैं। इसमें से 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे होगा, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अभी के वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार ने अपना ही रिकॉर्ड जो है साल 2010 का वो तोड़ दिया है। और नीतीश कुमार की अगुवाई में अभी भी जो है एनडीए 2010 के रिकॉर्ड से आगे जाती हुई दिख रही है। 206 से प्लस चली गई है 207-8 पे। इधर इस तरफ के मेगा स्क्रीन पे भी ऑलमोस्ट वही फिगर चला, 207 का चल रहा है सब जगह पे मोरलेस। और स्थिति यही है कि बिहार में एनडीए जो है वो प्रचंड जीत की तरफ जो है वो जाती हुई दिख रही है, अपना रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। और इसने एक तरीके से कहेंगे कमाल किया है, और कमाल ये है कि नीतीश कुमार के नाम पर 20 साल के बाद भी बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। कोई एंटी इनकम्बेंसी इस रिजल्ट के बाद आप नहीं कह सकते हैं। और तेजस्वी यादव की स्थिति क्या है, एक बार क्योंकि वीडियो वाइंड अप कर रहा हूं तो देख लीजिए आप, थोड़ा एक बार रिफ्रेश करिएगा रोहित इस पेज को, और देखिए 14 राउंड हो चुका है। यहाँ पे स्लो चल रही है यहाँ पे थोड़ी गिनती, और 7,493 वोट से सतीश कुमार यहाँ पर लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे हैं लगातार। तो यही पूरी खबर है। नीतीश कुमार ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2010 का, उससे भी बड़ी जीत की तरफ जा रही है एनडीए इस बार, और तेजस्वी यादव चुनाव हारते हुए लग रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।